नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ अब समाप्त हो चुका है। बता दें कि इसको लेकर अब जो लोग बिहार छठ मनाने आए थे वो अब वापस जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो छठ पर्व मनाने के बाद अब वापस अपने कामकाज के लिए लौट रहे हैं। ऐसे में अब रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण से बाहर है। इसके साथ साथ फ्लाइटों में भी भीड़ नियंत्रण से बाहर है, यानी कि एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड हर जगह पूरी तरीके से यात्री फुल हो चुके हैं। विमानों का किराया छठ को लेकर अब तिगुना बढ़ा दिया गया है। बता दें कि छठ के बाद जो लोग वापस विमान से लौट रहे हैं उनका किराया तिगुना बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ रेलवे विभाग ने भी अपना किराया काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि कई ट्रेनों में अभी भी वेटिंग लिस्ट जारी है और ऐसे में यात्रियों को वापस जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे विभाग ने यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो छठ महापर्व को लेकर होगी। और बात करें विमानों की तो विमानों में भी वेटिंग लिस्ट जारी है। ऐसे में जिन लोगों को अपने कामकाज पर वापस लौटना है उनके लिए काफी परेशानी सामने आ रही है। विमानों का किराया भी छठ को लेकर तिगुना कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सारी पूरी जानकारी। बता दें कि दिवाली और छठ में घर आए कामकाजी अब काम पर लौटने लगेंगे। पटना और बिहार के अन्य प्रमुख स्टेशनों से जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग टिकट का बोर्ड लग गया है। हवाई किराया 2 से 3 गुना तक महंगा हो गया है। विभिन्न रूटों पर लंबी दूरी की ट्रेनों में अगले 1 हफ्ते तक भारी मारामारी है। यात्री इन रूट में तत्कालीन टिकट और स्पेशल ट्रेनों के भरोसे हैं। हालांकि दिल्ली की कुछ ट्रेनों में 17 नवंबर के बाद 2-4 टिकटें उपलब्ध हैं। बेंगलुरु रूट में भी भारी लोड है। मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अगले 2 हफ्ते तक मारामारी चल रही है। छात्रों और कामकाजियों की भीड़ इस दोनों रूट पर हर बार से काफी ज्यादा होती है। ट्रेनों में भारी वेटिंग लिस्ट है। इसके अलावा पटना से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई सहित अन्य शहरों को जाने वाले विमानों का हवाई किराया भी दुगना हो चुका है। अगले 1 हफ्ते तक पटना से दिल्ली रूट पर हवाई किराया 6,000 से लेकर 7,000 के बीच है। पटना से दिल्ली जाने के लिए 28 नवंबर से टिकटें थोड़ी सस्ती होंगी। 30 नवंबर को किराया 3500 के आसपास है। 02309 राजेंद्र नगर नई दिल्ली स्पेशल में 17 तक भारी वेटिंग चल रही है। बता दें कि कोलकाता रूट पर 13 नवंबर को 7600 रुपए किराया है। 14 नवंबर को इंडिगो की शाम 4:20 और शाम 7:10 की फ्लाइट में किराया 10,000 से भी ऊपर भाग चुका है। इस रूट पर 26 नवंबर के आसपास किराया वापस 4500 रुपए के आसपास हो जाएगा। बेंगलुरु जाने के लिए टिकट 7500 रुपए से लेकर 9,000 के बीच है। 11 दिसंबर के बाद पटना से बेंगलुरु के लिए टिकट 3600 के आसपास हो जाएगा। हालांकि 17 दिसंबर के बाद फिर से विमान किराया 1 से 1,500 तक महंगा हो रहा है। पटना मुंबई रूट पर भी किराया 7,000 के आसपास है। 11 दिसंबर के आसपास लगभग 4,000 में हवाई टिकट उपलब्ध है। बता दें कि छठ पर्व के बाद दूसरे प्रदेशों में लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। राज्य के अलग अलग स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, हावड़ा, अमृतसर के मध्य कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसमें पटना और दानापुर से जुड़ी इन ट्रेनों में भी यात्री टिकट बुक करा सकते हैं। नई 3 AC इकोनॉमी कोच युक्त गाड़ी संख्या 01683 पटना आनंद विहार टर्मिनल गति शक्ति सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 12, 14, 16 और 18 नवंबर को पटना से शाम 5:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 9:50 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। बात करें 01684 आनंद विहार टर्मिनल पटना गति शक्ति सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की तो दिनांक 13, 15 व 17 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से 23:10 पर प्रस्थान कर अगले दिन 15:45 पर पटना पहुंचेगी। बात करें 03358 दानापुर हावड़ा छठ स्पेशल 12 नवंबर को दानापुर से दोपहर 2:30 पर प्रस्थान कर हावड़ा पहुंचेगी। इसके साथ साथ 03695 राजगीर आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल 13 नवंबर व 16 नवंबर को राजगीर से दोपहर 2:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। ऐसे कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रेलवे विभाग की तरफ से कराया जा रहा है ताकि जो लोग बिहार प्रदेश के बाहर अपने कामकाज को लेकर रहते हैं वो वापस
पूरी सुविधा के साथ जा सके, उन्हें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके। ऐसे में राज्य के अलग अलग स्टेशनों से कई शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। पटना और दानापुर स्टेशन से भी कई पूजा स्पेशल ट्रेनें खुलने जा रही है। बता दें कि महापर्व छठ को लेकर ट्रेन के टिकटों साथ साथ विमान के टिकटों का भाड़ा 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। बात करें विमानों की, तो विमानों का किराया दर 2 से 3 गुना ज्यादा चल रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि बिहार प्रदेश के बाहर जो लोग अपने कामकाज को लेकर रहते हैं, जो विद्यार्थी बिहार प्रदेश के बाहर पढ़ते हैं, उनका जाना जरूरी है। तो ऐसे में यात्रियों की यह मजबूरी हो गई है कि वो 2 से 3 गुना अधिक किराया देकर वापस लौटे। बात करें रेलवे की, तो रेलवे में भी वेटिंग लिस्ट शुरू हो चुकी है। रेलवे के किरायों में भी 2 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई फेस्टिवल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बिहार प्रदेश के कई क्षेत्रों से कई नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अभी के लिए इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।